हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम ना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो, पूरा चैप्टर जो मैं आपको पहले भी कराया था, एनसीईआरटी की एक एक लाइनें एक्सप्लेन कर रहा था और यहाँ पर भी वही रहेगा। देखो, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं और थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट और मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं और मेजरली क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक्टिविटीज़ में से बनते हैं। किस तरह से है, क्या सब कुछ है, वही सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी की लाइनों के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर आपने देखा होगा, अगर आपकी फैमिली में से कोई सफ़र कर रहा है किससे, एसिडिटी से, तो उसको रिलीफ के लिए क्या करते हैं? इनो लेते हैं। कभी ये सोचो, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनो? बेसिक। क्यों भाई, बेसिक क्यों चाहिए? देखो, एसिडिटी हो रही है, न्यूट्रलाइज करना है, हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। वही तो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, वही तो टॉपिक है हमारा। फिर यहां पर आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सन को एक एसिडिटी हो रही है, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया गया, आपको बताना है कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ विल चूजिंग द रेमेडी। अब क्या प्रॉपर्टी चूज करोगे? बेसिक प्रॉपर्टी। क्यों चूज करोगे? ताकि न्यूट्रलाइज कर सके। अब पता चला, देखो एनसीईआर, आपने कभी ऐसा क्वेश्चन तो देखा होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से है। बच्चों, क्वेश्चन कहीं से हम, क्योंकि हम एनसीईआरटी की लाइनें नहीं ढंग से पढ़ते, बस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों पे फोकस करना है आप लोगों ने। एंड हाउ वी टेस्ट सार एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बड़ा, सार सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिड। बिटर क्या होते हैं? बेटा, तुम HCl को टेस्ट करोगे? नहीं ना, कि HCl को लिया तुमने हाथ पे, चलो टेस्ट करके देखे, हाथ पे लेने लायक वो हाथ बचेगा नहीं हमारा फिर, है ना। या स्पून से पी के तो देखेंगे नहीं सकते। इन दैट केस हम उन्हें टेस्ट कैसे करें? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर होते क्या हैं? ये क्या होते हैं? ये होते हैं केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर। कब करते हैं कलर चेंज? इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन की जगह सब्सटेंस वर्ड भी यूज कर सकता हूं। सो इंडिकेटर मुझे क्या बताएंगे कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एसिडिक क्या होते हैं? सार होते हैं टेस्ट में। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू, तो पॉइंट हमें यहां पे ध्यान देना है। जबकि बेस क्या होते हैं? बिटर। और ये क्या करते हैं? चेंज करते हैं कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक एक और नेचुरल इंडिकेटर है। इसके ऊपर एक देखो, हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब ऑन इट? क्यों? पता है क्यों? इससे क्या पता चलता है? जो टर्मरिक है वो क्या देता है? रेडिश ब्राउन कलर with
और एसिड के साथ विद एसिड नो चेंज। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट है, इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। ऐसा क्यों हुआ? इस पे क्वेश्चन भी आता है। जब उसे अच्छी तरह से ढेर सारे पानी से धोया जाता है, तो ढेर सारे पानी से धोने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। ऐसा क्यों? बच्चों देखो, अभी सोप क्या था? बेसिक बेस है, ठीक है। वाटर ऐड करता जा रहा हूं, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूट, ठीक है। वाटर क्योंकि न्यूट्रल है और सोप के इफेक्ट को क्या करता जाएगा? वो धीरे धीरे, एकदम से नहीं करेगा, बहुत स्लोली स्लोली नलीफाई करता जाएगा। ऐसे डाइल्यूट करते करते, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर डाइल्यूशन की वजह से क्या होगा? जो क्लोथ है वो वापस क्या हो जाएगा? ये तो नहीं बोला ना कि कलरलेस हो गया। कलर, रिमेंबर, देखो इंडिकेटर जो होते हैं बेसिकली ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस क्या है। जब बेसिक था तो बेसिक पे कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन। जैसे जैसे वो बेसिक से वापस न्यूट्रल पे आएगा, कहां शिफ्ट हो जाएगा? जो कलर था, रियल कलर जो था उसका, उसमें वापस आ गया। अगर एसिडिक होगा तो हमने पढ़ा, उस पर तो कोई चेंज ही नहीं है ना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप पॉइंट समझो। देखो, मान लो कि एक पीएच की तरह एक स्केल है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। बेस यहां पर कलर क्या है? येलो। इधर जाएगा तो कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन। तो जब हम इधर जा रहे हैं तो रेडिश ब्राउन हो रहा है, और इधर आ रहे हैं तो नो चेंज। इधर जाने पे जो हमारा कलर बेसिकली रेडिश ब्राउन हो रहा है। जब मैं वाटर ऐड करूंगा, वाटर क्या है? न्यूट्रल। अगर आप न्यूट्रल और बेस ऐड करते जाओगे तो इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो बेस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या जाएगी? डिक्रीज। ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये टॉपिक अभी आगे आएगा कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड पार्ट क्या है, ये सारा का सारा पार्ट क्या है, ठीक है। पीएच से पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है कॉमन इन एसिड एंड बेस और वाटर के साथ रिएक्शन। तो जब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा उस पॉइंट के साथ आपको ये क्लियर कर दूंगा। हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ क्या कलर देता है? और बेस के साथ क्या कलर देता है? फिनाफ्थलीन एसिड के साथ क्या कलर देता है? बेस के साथ क्या कलर देता है? तो अगर हम ध्यान सबसे पहले देखें, फिनाफ्थलीन एसिड के साथ क्या कलर देता है? और फिनाफ्थलीन होता क्या है? खुद क्या है? ये खुद है ये कलरलेस। और एसिड के साथ भी क्या रहेगा? बट बेस के साथ पिंकिश, लाइट से डार्क वैरायटी हो सकती है। मिथाइल ऑरेंज, बच्चों मुझे कलर बताने की जरूरत नहीं, नाम में ही पता चल रहा है क्या है।
एसिड के साथ क्या हो जाता है, रेड, बेस के साथ येलो। तो आपको ये इंडिकेटर के कलर याद रखने काफी जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। लिटमस, आपको पता है लिटमस का एक्चुअल कलर क्या होता है, पर्पल, और ये एक्सट्रैक्ट की जाती है एक लीचन से। लीचन क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगे। ये ना आप लोगों का क्लास 9th में आता था, लेकिन सीबीएसई ने वो टॉपिक ही डिलीट कर दिया। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उस चैप्टर के अंदर था ये टॉपिक। अब यहां पर क्या मेंशन किया गया है कि लीचन किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा, लेकिन थैलोफाइटा से खाली एल्गी बिलोंग करता है, पूरा का पूरा लीचन नहीं करता। When litmus solution is neither acidic or nor basic, इसका कलर क्या होगा, पर्पल। There are many other natural material like red cabbage leaf, turmeric, color petal of some flowers such as हाइड्रेजिनिया, पिटूनिया और जेरेनियम। ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। आप लोगों से यहाँ पे कलर चेंज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। आपको ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर है डिस्टिल वाटर, एक के अंदर, बाकी 2 के अंदर क्या है, एक के अंदर एसिडिक और एक के अंदर बेसिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर है तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, एक चीज मेंशन किया गया, आपके पास स्पेसिफाई किया गया खाली रेड लिटमस पेपर है। अब लिटमस पेपर एक्चुअल में क्या होता है, पर्पल। अगर पर्पल से वो कलर चेंज करेगा तो ब्लू भी हो सकता है और वो रेड भी हो सकता है, यानी कि हर बार वो अपना कलर क्या कर सकता है, वो वेरिएबिलिटी शो करेगा। लेकिन जब आप रेड या ब्लू यूज कर रहे हो, वो क्या होते हैं, जस्ट फॉर सिंगल यूज। एक बार कलर हो गया चेंज, दोबारा नहीं कर सकते। ये मार्केट के अंदर वैरायटी होती है लिटमस पेपर के। अब क्वेश्चन में प्रैक्टिकली जो मेंशन किया गया है, देखो काफ़ी सारे स्कूल में आप लोगों ने करा भी होगा एक्सपेरिमेंट, आपको करवाया भी होगा, पता है वहाँ पे लिटमस पेपर की वैरायटी अलग अलग होती है। एक लिटमस पेपर हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, नेचुरली पर्पली, जिसे हम क्या करते हैं, एसिड के साथ रेड, बेस के साथ ब्लू। अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो हम वो एक को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तब तक जब तक वो खुद गल ना जाए। लेकिन अगर मेरे पास स्पेसिफिकली बोला गया कि खाली रेड है या खाली ब्लू है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि उन्हें मटेरियल ऐसा बनाया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल यूज़ के लिए हो। अब उसी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। देखो आपके पास क्या है, 2 तरह के आप लोगों ने आंसर सुने होंगे। पहला जो मोस्टली बच्चों ने सुना होगा, क्या हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, मैं बेस में डालूंगा क्या हो जाएगा, ब्लू, वाटर में डालूंगा नो चेंज, जो कलर चेंज हुआ उसे मैं वापस एसिड में डालूंगा वो क्या हो जाएगा, रेड। चलो जी पता चल गया, हो गया काम। ये आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सुना होगा, स्कूल के टीचरों ने भी मेंशन किया होगा, मोस्ट ऑफ देम। लेकिन हम एक वर्ड पे ध्यान नहीं देते। क्या वर्ड लिखा है, तो वहां पे स्पेसिफाई किया जा रहा है कि स्पेसिफिकली खाली रेड के बारे में ही है, कलर चेंज नहीं करेगा।
क्वेश्चन बोल रहा है ना, हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना लेट कर लेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब है, 1 2 3, क्या करा जस्ट मैंने, रेड लिटमस पेपर तीनों में डाला, जिसमें ये क्या हो जाएगा, in which test tube red litmus turn blue, वो क्या है, it contain फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता चल गया बेस कौन है, तो हम क्या करेंगे, टेक few drops of acid, sorry, few drop of base, एंड हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे अदर 2 टेस्ट ट्यूब में, उससे पता होगा क्या, इन 1 टेस्ट ट्यूब एसिड और बेस होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अदर में बेस और वाटर होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक। न्यूट्रल वाला अगर मैं रेड लिटमस पेपर इसमें ऐड करता हूं, नो चेंज इन लिटमस कलर, यहां पर क्या हो जाएगा, लिटमस टर्न ब्लू फ्रॉम रेड। सबसे पहले मुझे पता चला एक में बेस है जिसमें ब्लू हो रहा है, वो कौन, वाटर, जिसमें अभी भी कुछ नहीं हो रहा वो कौन, एसिड। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट एक्टिविटी है, क्या है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। हमारे पास ये कुछ कंपाउंड है, HCl, HSO4, HNO3, CH3COH, नाम CH3COH का एसिटिक एसिड, NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अगर मेरे पास रेड लिटमस सॉल्यूशन है तो रेड लिटमस के साथ ये क्या चेंज देंगे, नो चेंज, सेम। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, टर्न, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये चारों क्या है, जबकि ये चारों क्या हैं, बेस। उसी तरह से ब्लू के साथ कौन जाएगा चेंज,
टर्न रेड, नो चेंज। फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन के साथ नो चेंज इन, जबकि NaOH क्या करेगा, इट टर्न पिंकिश। मिथाइल ऑरेंज के साथ ये रेड हो जाएगा, और NaOH के साथ बाकी H2SO4 HNO3 कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एसिडिक एसिड के साथ ये सेम रहेगा, यहां पर भी ये सेम रहेगा। पिंकिश बेस के साथ होगा, तो नीचे वाले जितने भी बेस हैं इनके अंदर यही सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी। सो इससे हमारे को पता चल रहा है एसिड के साथ रेड लिटमस सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं शो करेगा, ब्लू रेड हो जाएगा, और एसिडिक फिनोक्सिलिन के साथ कोई चेंज शो नहीं करते, जबकि मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड हो जाते हैं। बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ब्लू लिटमस को नो चेंज, फिनोक्सिलिन के साथ पिंकिश हो जाते हैं, और मिथाइल ऑरेंज के साथ, मैं हर एक बेस और एसिड के रिगार्डिंगली बात कर रहा हूं यहाँ पे, नॉट फॉर सिंगल, हर किसी के साथ ये प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। एक्टिविटी 2.2 है हमारे पास, यहाँ पे बोला गया आपने क्या करना है, अनियन लेनी है चॉप करी हुई, प्लास्टिक बैग में रखो, फिर सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप विद द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। फिर क्लॉथ की स्ट्रिप्स को लेना है, नाउ कैन यूज एज अ टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेस। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। प्याज की स्मेल कैसी होती है, जैसी होती है पंजेंट स्मेल। तुम्हें पता है प्याज का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। चलो बच्चों, आप लोग आजकल हर एक बच्चा सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल डाउन करता रहता होगा, है ना, उस पर देखते होगे फैक्ट नंबर, आज ये फैक्ट है, ये फैक्ट। चलो मैं तुम्हारे को एक फैक्ट बताता हूँ। ये जो अनियन है ये बिलोंग करता है एक फैमिली से जो कंटेन करती है सल्फर, ठीक है। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मॉइस्चर में जो प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फोनिक एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं भाई मेरे, स्ट्रॉन्ग नहीं, आंखें जलानी नहीं है, आंखों से बेटा खून नहीं निकालना, आंसू निकालना होता है। यहाँ से क्या निकलता है, H2SO3। ये H2SO3 ये भी एसिड स्ट्रॉन्ग ही है, इसकी वजह से ये हमारी आंखों में चुभता है, उस चुभन की वजह से हमें आंसू आते हैं। ये है रीज़न प्याज काटने पर रोने का। प्याज इसलिए रुला रही है। अब ये सल्फरस कंपाउंड है, एसिडिक कंपाउंड है, इसलिए अगर कोई ज़्यादा प्याज खा ले तो उससे एसिडिटी होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एसिडिक सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा। इसलिए हमेशा बोला जाता है जब भी आप प्याज को कट करो, कट करने से पहले पानी में रख दो, क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर क्या करेगा, डाइल्यूट कर देगा। बस केमिस्ट्री समझो। अच्छा, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl, और फिर NaOH। हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। चलो ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूं भाई। अनियन की जो स्मेल है, आप अनियन लो, चाहे वेनिला एसेंस लो या फिर क्लोव ऑयल लो, तीनों में से कोई भी लो, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, वेनिला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये तीनों क्या हो जाते हैं, स्मेल
रिमेन सेम, किसके साथ? एसिड के साथ। लेकिन स्मेल गेट वेनिश। विद बेस। सो सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ इनकी स्मेल क्या रहेगी? बेस के साथ। अब एक बात बताओ, इन इंडिकेटर को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्योंकि ये स्मेल चेंज कर रहे हैं। ये हमारे तो काम के नहीं है, हम तो कलर देख सकते हैं। ये किसके काम के लिए? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स, जो देख नहीं सकते भाई, कलर तो नज़र नहीं आएंगे, तो उन्हें क्या नज़र आएगा? सिर्फ और सिर्फ स्मेल आएगी। तो वो यूज़ करते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, सो दे यूज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल? ऑलरेडी हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं बच्चों, पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को। रिएक्शन दोबारा बता देता हूं। एसिड प्लस मेटल क्या फॉर्म करता है? ये गैस क्या होती है? इनफ्लेमेबल। तो जरा से भी आग पे क्या हो जाएगी? ये जल जाएगी। और जब जलेगी तो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड। तो सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन, H2 गैस है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं? तो याद रखो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस रिएक्शन की? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसकी ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन को चेक कैसे करते हैं? पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट बेसिकली क्या होता है? गैस निकलेगी, सॉफ्ट वाटर के अंदर ना हम बेसिकली क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं ताकि ना हमें बबल नजर आए। बस यही रीजन है, बबल ताकि बस नजर आए। कैंडल लेकर जाएंगे, बर्निंग कैंडल, जैसे ही, क्योंकि भाई वो इन्फ्लेमेबल गैस है, वो क्या होगी? जलेगी और पॉप साउंड आएगा। नहीं, धमाका नहीं होगा, सिर्फ पॉप साउंड आएगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे तो धमाका होने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहां पे जरा पार्ट सुनो। आपको लेना है 5 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ऐड करना है जिंक ग्रेन्यूल। रिएक्शन आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है ये? HX प्लस M जाएगा, H को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा? सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। H2SO4 की जिंक के साथ रिएक्शन मुझे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पूरा का पूरा बेस अच्छी तरह से क्लियर कर चुका हूं। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल? ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? जिंक के साथ। और क्वेश्चन आता है आप जिंक मेटल के सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करते हो? क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं होता। हम सोचते हैं ZnSO4 बन जाएगा। अरे भाई, फिर वही पॉइंट, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल? इसलिए यहां पे एक्टिविटी की एक एक लाइन को एज इट इज वैसे ही, जैसी एक्टिविटी पूरी एनसीईआरटी में मेंशन है वही लिख रखी है, कुछ वर्ड भी नहीं चेंज किया मैंने, ताकि हम क्वेश्चन कर सके। यहां पर पॉइंट ये है कि जो जिंक ग्रेन्यूल का सरफेस है, रिगार्डिंगली क्वेश्चन उस पे है, जिंक ग्रेन्यूल के सरफेस पे क्या होगा? देखो,
पहला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ बबल। बबल किसके बन रहे होंगे? हाइड्रोजन गैस के। लेकिन एक और चीज होती है, कोई भी बच्चा मेंशन करना चाहेगा कि क्या एक और ऑब्जर्वेशन है जिंक के सरफेस पे। होल्स क्रिएट इन जिंक सरफेस। क्यों? आप लोग खुद सोचो ना, जिंक का आपने सिर्फ और सिर्फ क्या डाला? ग्रेन्यूल डाले, तो भाई वहां से जिंक का एटम हटेगा नहीं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करने नहीं जा रहा वो, तो जिंक तो वहां से हट रहा है ना। अब जब जिंक वहां से हटेगा तो वहां पे क्या क्रिएट करेगा? होल्स क्रिएट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? ZnSO4 की फॉर्मेशन के साथ साथ जिंक के सरफेस पे होल क्रिएट होते जाएंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू अ सोप सॉल्यूशन। वाई आर द बबल फॉर्म इन दिस सोप सॉल्यूशन? मैं आपको ऑलरेडी रीजन बता चुका हूं, ताकि सिर्फ और सिर्फ बबल मुझे ऑब्जर्व हो सके। हाइड्रोजन गैस आपको नजर नहीं आती, वो कलरलेस गैस होती है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेक अ बर्निंग कैंडल, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? हम पॉप साउंड ऑब्जर्व करेंगे। रिपीट करेंगे एक्टिविटी किसके साथ? HCl, HNO3 और एसिटिक एसिड के साथ। क्या हमें सेम चीज देखने को मिलेगी या कुछ अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा? अब सेम विथ HCl and HNO3, but rate of reaction is slow with एसिटिक एसिड। क्वेश्चन में जो पूछा है मैं अभी उसका आंसर दूंगा। क्यों नहीं पूछा? ऑब्जर्वेशन सेम और डिफरेंट, क्यों ये नहीं पूछा? क्यों तो हम आगे पढ़ेंगे ना, ऐसा क्यों होता है उसका रीजन तो हमें अभी पढ़ना ही नहीं है। अभी तो हम इस पे फोकस करेंगे कि भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ भाई स्लो होता है। हाइड्रोजन गैस जितनी इवॉल्व होनी थी उतनी नहीं होती, होल्स जितनी जल्दी क्रिएट हो रहे थे वो स्लो क्रिएट हो रहे हैं। आप क्या करोगे? बबल फॉर्मेशन स्लो डाउन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। होल्स धीरे धीरे क्रिएट हो रहे हैं, बहुत स्लो क्रिएट हो रहे हैं। पॉप साउंड सुनाई दे रहा है। आपका ऑब्जर्वेशन सेम कहां पे रहेगी? पॉप साउंड के साथ। बट अगर हम इनके साथ बात करें, अब एक और ऑब्जर्वेशन जो हमने यहां पर गलत डिटेक्ट करी, और वो क्या है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो विथ CH3COH। सेम, मैं यहां पे सेम किस चीज के रिगार्डिंगली बात कर रहा हूं? सेम क्या है? सेम रेट ऑफ रिएक्शन विथ HCl, HNO3। लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन हमारे को देखने को मिलती है, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है? पॉप साउंड नॉट अकर विद HNO3। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? देखते हैं। देखो, HNO3 being strong
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काफी स्ट्रॉन्ग क्या है? अब भाई इसकी वजह से पता क्या होगा? HNO3 प्लस सोडियम क्या बनाएगा ये? NaNO3 प्लस H2। बनाना तो ये चाहिए, पॉइंट तो यही है, लेकिन ये HNO3 जो है ये H2 के साथ भी रिएक्ट कर रहा है भाई, ये उसे भी नहीं छोड़ रहा। ये रिएक्शन बच्चों आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिमेंबर, ये रिएक्शन एक्सप्लेनेशन होगी, आपको वर्ड में लिखना है। एनसीईआरटी में वर्डिंग में है, चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस में नहीं है। आपको रिएक्शन नहीं लिखनी, ये याद रखना, क्योंकि रिएक्शन अगर देखो आपको याद है तो भाई वेल एंड गुड, एग्जामिनर अच्छा हुआ, चलो बच्चे ने रिएक्शन लिखे, नंबर दे देते हैं। लेकिन जब आपकी आंसर शीट मिलती है ना पेपर की, तो उसमें रिएक्शन नहीं होती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइनें होती हैं। अब वहाँ पे रिएक्शन नहीं है, एग्जामिनर को तो ये है कि मैं तो वैसे ही चेक करूँगा ना जैसा पैटर्न है, रिएक्शन तो है ही नहीं, तो मैं रिएक्शन के नंबर क्यों दूँ? तो इसलिए दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, रिएक्शन मत लिखना, सिर्फ समझो कि क्या हो रहा है। ये HNO3 H2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में सॉरी स्टेटमेंट में हमारे को ये मेंशन है कि बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 react with hydrogen to form water and its several oxide like NO2, N2O और NO। ये तीनों नाम मेंशन है एनसीईआरटी में, तो ये वो बनाएगा। आपको वो स्टेटमेंट याद रखनी है, ना कि रिएक्शन। लेकिन हमारे पास, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के हो, अजीब बात है, बड़ा अजीब लगता है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये क्या करते हैं? When react with HNO3 ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस एंड गिव पॉजिटिव पॉप साउंड टेस्ट। ये हमें पॉजिटिव पॉप साउंड टेस्ट देंगे। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा क्यों, क्यों का जवाब चाहिए, तो भाई क्यों का जवाब उसके लिए बेटर है जिसने आगे जाके साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा क्लास 12 के अंदर, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हो तो भाई आप क्लास 12 के अंदर पढ़ो, लेकिन अभी आपको रीज़न जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है? कॉपर डज नॉट react with diluted acid। क्यों? less reactive than हाइड्रोजन। सो ये हमें पॉइंट्स याद रखने हैं। और बच्चों ये ज़रूर याद रखना कि ये मैंने रिएक्शन जो बताई है, रिएक्शन कौन सी है? एंड एक्सोथर्मिक।
नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.4, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्यूल ऑफ जिंक मेटल एंड टेस्ट ट्यूब। फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे NaOH। हैश जहां बना रहा हूं इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शन, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। जिंक प्लस NaOH क्या बनाता है? इसका नाम क्या होता है? सोडियम। अब आप लोग को बता दूं, इस रिएक्शन के अंदर ये जो हमारे को सोडियम जिंकेट मिल रहा है जिसमें मेटल रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, हमारे पास एक तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस नहीं करी शायद मैंने, 2Na 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, रिएक्शन हो गई बैलेंस। एल्युमिनियम प्लस NaOH फॉर्म करता है NaAlO2। आपको बेस के साथ सिर्फ और सिर्फ ये दो मेटल रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको फोकस करना है, मैंने हैश इसलिए सिर्फ और सिर्फ उस पर बनाया था क्योंकि कभी भी अगर मान लो रिएक्शन आती है, एक क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। पहले टॉपिक पहले ख़त्म कर रहा हूँ, फिर उसके साथ मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। ये वाली रिएक्शन आती है लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, आप लोग बैलेंस करके देखो। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग बैलेंस करके देखो, आप लोगों को पता चलेगा कि ट्विस्ट क्या है। बैलेंसिंग शुरू करो इसकी।
बच्चों बैलेंसिंग हुई? किसी एक भी बच्चे ने बैलेंसिंग कंप्लीट करने की, किसी से भी बैलेंसिंग नहीं हुई? चलो देखो, अब ट्राई करें। एक एल्युमिनियम एक एल्युमिनियम, एक सोडियम एक सोडियम, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 और 2, सॉरी अरे सॉरी, 1 और 1 2 2, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। मैंने ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन बोल दिया था। ऑड को इवन में कन्वर्ट करूंगा, रूल जो कहता है 2 और 2 4, फिर Na भी कितना हुआ, ये भी कितना हुआ 2 2 Na 2 Na 2, और यहां पे 4 ऑक्सीजन है। अब जरा देखे बच्चों, मैं दोबारा सारा बताता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है सबके लिए ही। सबसे पहले मैं बैलेंस किसको करूंगा? एल्युमिनियम 1 है, 1 1 1 1 1 2 2, हाइड्रोजन ही है तो बस हाइड्रोजन ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहां पर 2 है और यहां पे 2 और 1 3। मैंने क्या रूल सिखाया था? ऑड को क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 2, और ये 2 4, लेकिन मैं उसे बाद में बैलेंस करता हूं। पहले जरा Na छिड़ गया, अब पहले जरा Na से निपट ले। कितने Na, कितने Na? फिर यहां पे एल्युमिनियम भी 2 हो गए, 2 एल्युमिनियम। ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4, 2 और 1 3 4, यहां पर 2 और 4, कितने हाइड्रोजन? यहां पर कितने? किससे मल्टीप्लाई करना है? लो जी, हो गई बैलेंसिंग। क्योंकि ये वाली रिएक्शन है ही गलत। मैं तो बस आप लोगों से ये ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि कितने बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ये सही भी लिखी है या नहीं। रिएक्शन ही मैंने गलत लिखी थी, इसलिए बच्चों मैंने पता क्या बोला कि एग्जाम में ये वाली रिएक्शन आती है, ना कि ये वाली। एक रीजन होता है कि एनसीईआरटी में जो आपको पार्ट दिया गया है उतना ही करना है, ज्यादा नहीं भागना। काफी सारे बच्चों के माइंड में आता है कि रिएक्शन तो 2 हैं, एनसीईआरटी में 1 है। भाई ये देख लो रीजन, आपकी सहूलियत के लिए आपको 1 दी गई है। अगर दूसरी दी जाती तो आप ऐसे ही परेशान होते, क्योंकि रिएक्शन आप कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर वाटर ऐड करना पड़ता है, बिना वाटर के होगी नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है? फर्स्ट पे। ओके, इसका नाम क्या होता है? सोडियम एल्युमिनिकेट। नेक्स्ट, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन विद एसिड, एक्टिविटी नंबर 2.5। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाते हैं? सॉल्ट। चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। M2CO3 या फिर
MHCO3, भाई जरूरी तो नहीं ना मेटल बाइकार्बोनेट भी तो ले, लेकिन पता है रिएक्शन अलग नहीं होगी, रिएक्शन वही सेम ही चलने वाली है। इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूं मैं, HX। हमेशा X किसके साथ रिएक्ट करता है, M के साथ, क्या बनाएगा MX के साथ, क्या बचा HCO3। CO3 मैंने बताया था किसमें टूटता है हमेशा, बचा एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे, तो ये मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। यहां पर मेरे लिए ऑब्जर्वेशन क्या है, एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस क्या है, ऑब्जर्वेशन। टेस्ट कैसे करूंगा, लाइम वाटर टेस्ट। अब यहां पे आप लोगों को एक्टिविटी में मेंशन है कि आपने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। आप रिएक्शन आई थिंक प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, रिएक्शन कर लोगे सब के सब। हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। लाइम, अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये जो लाइम वाटर टेस्ट है, ठीक है, मैं ये लाइम वाटर टेस्ट एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ऊपर वाली लाइन एक्सप्लेन करूंगा, पहले जरा लाइम वाटर टेस्ट समझ रहे थे। मेरे पास लाइम वाटर है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रही है और ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, इसे हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। यानी कि ये मुझे ऑब्जर्वेशन में देता है वाइट प्रेसिपिटेट, ये भी कहते हैं सॉल्यूशन टर्न मिल्की। सॉल्यूशन टर्न मिल्की। अब अगर मैं क्या करूं, एक्सेस CO2 पास करूं, पास इनटू लाइम वाटर, तो पता क्या होगा, यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्रोडक्ट के साथ ही रिएक्ट करा जाएगी और क्या फॉर्म करेगी, कैल्शियम बाय कार्बोनेट। और यहां पर क्या हो जाएगा, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना था वो डिसअपियर हो गया। तो ये आपको एक्टिविटी याद रखनी है। ओके बच्चों, लाइम वाटर का नेचर क्या होता है, ये मुझे क्या मिल रहा है, वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होता है, सॉल्ट, ये सॉल्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एसिडिक। क्या बेस को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे, नहीं ना, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो एक चीज प्रूफ होती है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक।
नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। अब जरा ध्यान से सुनो, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, दिस आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी हैपन व्हेन क्रश एग शेल रिएक्ट विद HNO3? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रश एग शेल? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को HNO3 के साथ तो रिएक्ट करा सकते हैं हम, क्या है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, रिएक्शन हो जाएगी हमारी। देखो अब हमें रिएक्शन पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, टाइम बच रहा है ना कितना ज्यादा। नेक्स्ट 2.6, क्या एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं? आओ चेक करते हैं। हमने क्या करा, 2 ml NaOH लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर उसके अंदर 2 ड्रॉप डाली फिनोफ्थलीन की, कलर चेंज क्या होगा भाई? सॉल्यूशन हो गया पिंक। फिर मैंने डाला HCl, क्या मिक्सचर के अंदर कोई कलर चेंज नजर आएगा मुझे? मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या ऐड करा? NaOH, जिसमें ऑलरेडी फिर क्या ऐड करा मैंने? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन डालने के बाद कलर हो गया पिंक। फिर मैंने उसके अंदर ऐड करा HCl। भाई HCl तो रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि यहां पर कोई रिएक्शन थोड़ी ना हुई थी, इट्स जस्ट अ फिजिकल चेंज। लेकिन जैसे ही HCl गया, HCl क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ? और HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनने की वजह से ये जो कलर था ये क्या हो जाएगा? चेंज कलरलेस फ्रॉम पिंक। तो पिंक से क्या हो गया? कलरलेस। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? और एज इट इज ऐसा सेम एक क्वेश्चन भी आता है, कितनी बारी 2 मार्कर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको ये ऑब्जर्वेशन देखने को क्यों मिल रही है? इसलिए क्योंकि एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। अब जरा ध्यान से सुनो, कलरलेस, फिनोफ्थलीन का कलर क्या होता है? कलरलेस। अब लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता ये जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट एक्चुअल में है क्या, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल है, वो हम सॉल्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और वो सॉल्ट वाला टॉपिक आज की क्लास में नहीं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। देखो इंडिकेटर के साथ एक लिमिटेशन है, इंडिकेटर हमारे को सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, लेकिन कौन कितना एसिड है कितना बेसिक है ये नहीं बताता। ये कौन बताएगा? वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? क्योंकि एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू अबव मिक्सचर। अब मेरे पास रिएक्शन जरा लिख लें, HCl है और मैंने फ्यू ड्रॉप ऐड कर दी, अभी बाद में करेंगे, पहले रिएजेंट वो प्रोडक्ट तो बना ले। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया Na। ये रिएक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन इससे पता क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन टर्न बेसिक। हमारा सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर? क्योंकि फिनोफ्थलीन था ना उसमें ऑलरेडी, फिनोफ्थलीन तो अभी भी है। फिनोफ्थलीन आपने बाहर निकाल लिया क्या? तो फिनोफ्थलीन तो अभी भी है, तो फिनोफ्थलीन तो इंडिकेटर है, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। पता है इसलिए तो सिंथेटिक बनाए गए, क्योंकि नेचुरल में हमारे पास यही लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन क्या? इसे आप सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हो,
और ये मल्टीपल टाइम जितना मर्जी आप चाहो उसे क्या कर सकते हो, चेंज करके ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। नेचुरल में यही तो हमारे पास लिमिटेशन थी, लिटमस लिमिटेशन, यही तो लिमिटेशन थी। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए ये रीअपियर होगा। क्यों होगा भाई, सॉल्यूशन वापस बेसिक हो गया। और ये क्वेश्चन एज इट इज हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आता है। इस चैप्टर की एक्टिविटी पढ़ाने का मेरा रीज़न ही यही है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करो, एक्टिविटीज पे। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। बच्चों ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी रिएक्शन भी कराई थी। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं HCl। ये मुझे क्या बना के देता है, CuCl2 प्लस, और ये मुझे क्या दे रहा है, ग्रीन ब्लू। सो हाँ, रिएक्शन हो रही है। अब ये एसिड है तो ऑटोमेटिकली मेटल ऑक्साइड क्या हुए, तो ये रिएक्शन मुझे प्रूफ करती है कि मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये प्रूफ मिला। तो हमें याद रखना है मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस। अब अगर आप लोग ऐसी भी कोई रिएक्शन करो, Na2O प्लस HCl, क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे को देगा भाई Cl जाएगा Na के पास, NaCl, और बनेगा H2O। बस आपको क्या करना है, फोकस। ऑक्सीजन हमेशा रहेगा हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन रहेगा हमेशा सोडियम के साथ। नहीं, X हमेशा रहेगा M के साथ, ये याद रखो, नहीं तो दिमाग में सोडियम क्लोरीन ही चलेगा। मेटल M और ये X, तो हमें याद रहेगा। और ये ऑलरेडी मैंने रिएक्शन लिखवाई भी थी, ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या बनाता है, अगर ये मेरा बेस है और ये वाटर है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। अगर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है तो ऑटोमेटिकली सी बात है ये क्या होगा, आपके पास पता क्वेश्चन क्या आता है, NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दिखाओ क्या बनेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है 1 मार्कर या MCQ में, याद रखो, सिर्फ 1 मार्कर या फिर MCQ में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जरा देखो, Na किसके साथ जाएगा, CO3 के साथ, तो क्या बनाएगा, Na2, बाकी बचा हमारे पास वाटर। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। हमारे यहां पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ये वाला पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट केप्ट इन अ ब्रास और कॉपर वेसल। ये एसिडिक होते हैं, ब्रास क्या है, मेटल, ये मेटल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और साथ साथ जो सॉल्ट बनेगा वो टॉक्सिक नेचर का हो सकता है, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल। कौन सी गैस लिबरेट होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस। आपको एग्जांपल के साथ रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है, ये नहीं आएगा कि आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है। अब एक्टिविटीज नहीं आती, पहले आपके टाइम पर एक्टिव थी कि आपको पूरी एक्टिविटी लिखने को आ रही है, अब एक्टिविटी नहीं आती, अब एक्टिविटी में से क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक मेटल कंपाउंड A है, वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है एफरवेसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफरवेसेंस बच्चों? कभी तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करी होंगी, कोक की बोतल ली, कोल्ड ड्रिंक ली, शेक करी, शेक करने का दोस्त को पकड़ा दी, दोस्त को बोला
खोलियो भाई। उन्होंने खोला और थम पूरा का पूरा मुंह पे झाग के साथ निकलता हुआ। रीजन वो क्या है? एफरवेसेंस। और वो एफरवेसेंस किसके होते हैं? CO2 के। उन ड्रिंक्स का नाम ही क्या होता है? कार्बोनिक ड्रिंक्स। कौन सी गैस? CO2। तो ये किसकी वजह से एफरवेसेंस? जब भी वर्ड यूज होगा एफरवेसेंस हमेशा किसके लिए यूज होगा? और CO2 का कलर क्या होता है? कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। ये एक्सटिंग कर रही है बर्निंग कैंडल को। आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है और आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है सोडियम क्लोराइड। कंपाउंड A है, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClA। प्रोडक्ट क्या बना रहा है? प्लस प्लस। अब एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने एसिड की दो ही रिएक्शन पढ़ी हैं, या मेटल के साथ या मेटल। अब यहां पर कौन होगा? मेटल कार्बोनेट। भाई मेटल कौन है? Ca। कार्बोनेट CO3 होता है, फॉर्मूला बना लो। 2 कट गया, फॉर्मूला आ गया CaCO3, A आ गया मेरे पास CaCO3। आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया गया। ये मत सोचना अगर आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख कर आ रहे हो तो गलत होगा, क्योंकि रिएक्शन में वेरिएशन है ही कहाँ? सेम ही प्रोडक्ट तो बनेंगे हमारे, तो अलग तो कुछ है ही नहीं। डू ऑल एसिड एंड बेस हैव अ सेम इन कॉमन? मतलब चलो देखते हैं। मेरे पास अल्कोहल है, ग्लूकोज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, मैंने क्या करा? एक सॉल्यूशन बनाया, एक रबर कॉकलिक से और दो नेल लगाए। नेल्स को ना कनेक्ट नहीं किया और यहाँ पे बैटरी और बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया। मुझे ये चेक करना है कि सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी है या हम चेक करेंगे। HCl डाला, बल्ब जला। H2SO4 डाला, बल्ब जला। ग्लूकोज डाला, नहीं जला। अल्कोहल डाला, क्या पता चल रहा है इससे? डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? किस केसेस में नहीं जल रहा? अल्कोहल और ग्लूकोज के केसेस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बल्ब डज नॉट ग्लो in case of alcohol and glucose. Bulb will start growing in case of acid, जो हमारे को फिगर के अंदर ऑलरेडी ये फिगर जो है उसमें गिवन है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट करता है देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरी आउट थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। एसिड क्या कंटेन करते हैं? H+ आयन और N आयन। कौन से? चलो मैं बताता हूं कैसे। अगर मेरे पास HCl है तो वाटर की प्रेजेंस में HCl किस में ब्रेक होता है? ये टूट जाएगा। H और X को अलग कर दो। जनरल रिएक्शन क्या याद रखनी है? HX + H2O क्या बनाएगा? H+ और X नेगेटिव। वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना है। जितनी वैलेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना है। जैसे HCl है, क्या बनाएगा? H+ और Cl HNO3 है, क्या बनाएगा? H+ H2SO4 है, H+ और बैलेंस करें, 2 हाइड्रोजन है। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? ये जो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये N
एन का मतलब क्या है? ऑफ एन आयन। वैसे तो हम एटम का यूज करेंगे वैलेंसी, वो वैलेंसी यहां पे आपको मेंशन करनी है कि वो वैलेंसी क्या है। ओके अगर मैं यही केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लूँ तो क्या होगा? सेम चीज ऑब्जर्व होगी? आओ देखते हैं। अगर मैं बेस ले रहा हूं तो बेस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस में ये किस में ब्रेक होता है? Mn प्लस और OH, NaOH किस में ब्रेक होगा? Na प्लस और बच्चों एनायन और कैटायन मिल तो रहा है मुझे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी? होगी। KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, K प्लस H नेगेटिव, Ca2 प्लस OH नेगेटिव। 2 नहीं लिखूंगा, बैलेंस नहीं करना, रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। हमें फोकस किस पे करना था? यहाँ पे कैटायन और एनायन आ रहे हैं या नहीं आ रहे? लेकिन अगर मैं ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करूंगा तो डिसोसिएट। इससे हमें क्या पता चलता है? हर एक कंपाउंड H प्लस और OH है तो सही, लेकिन डिसोसिएट नहीं करता। जो H प्लस डिसोसिएट करेगा वो कौन? एसिड। जो OH डिसोसिएट करेगा वो कौन? हमें नई चीज यहां पे क्या पता चली? एसिड लूज H प्लस आयन इन aqueous सॉल्यूशन, जबकि बेस क्या करते हैं? लूज OH माइनस आयन इन aqueous सॉल्यूशन। और जो दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा वो कौन? ना एसिड ना बेस। ना एसिड ना, हम न्यूट्रल वर्ड यूज नहीं कर सकते उसके लिए, याद रखना। ना वो एसिड है ना ही वो बेस है। और इसी के रिगार्डिंगली नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी। नेक्स्ट एक्टिविटी में कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, ड्राई HCl के साथ और HCl सॉल्यूशन के साथ, तो किसके साथ रिएक्शन होगी? HCl सॉल्यूशन के साथ। क्योंकि मैंने अभी आप लोग को एक चीज बताई, H प्लस आयन लूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जब एक्वस सॉल्यूशन होगा, पानी होगा, तभी तो H प्लस आएगा, और H प्लस का आना ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक चीज याद रखो बच्चों, कोई भी सब्सटेंस ना तो एसिड है ना ही, कब तक? जब तक वो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है। जैसे ही वो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा क्या होगा? वो आयन डिसोसिएट करेगा, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। अगर H प्लस आयन कर रहा है तो वो एसिड है, OH कर रहा है तो वो, लेकिन मीडियम क्या चाहिए? वाटर। बिना वाटर के हो सकता है? तो ये एक्टिविटी हमारे को ये प्रूफ करती है कि अगर आपके पास क्या है, सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस एसिड या बेस है, तो वो तब है जब वो कब किस सिचुएशन में होगा? एक्वस कंडीशन में। ड्राई स्टेट में है तो नहीं होगा। ये जितने भी बच्चों ये इमेजेस शो कर रहा हूं, ठीक है, ये एज इट इज एनसीईआरटी के ही हैं। प्लीज इनकी लेबलिंग को ध्यान से समझ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना। वैसे इनकी लेबलिंग पे कभी तुम्हारे को ये नहीं आएगा कि इसने लेबल करके तुम्हें लेबल करना है, या लेबल करने का कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस एक बार लेबलिंग पढ़ लेना। सो अभी की क्लास में हम ये एक्टिविटी 2.9 तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के बाद हम इसी 2.9 एक्टिविटी के बाद फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चों नोट्स जो हैं आप लोग एक ही साथ कलेक्ट कर लेना,
जैसे ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा तो फुल चैप्टर के जो नोट्स होंगे वो एक ही साथ आप एंड में स्कैन करके पूरे नोट्स एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास जब हमारा चैप्टर फिनिश होगा तभी आप ये नोट्स सारे के सारे डाउनलोड कर लेना स्कैनर के थ्रू।